अच्छा नतीजा, एक अच्छा परिणाम हमारे बीच में होगा। तो दिल्ली का जनादेश, ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 6 सीट पर आगे नजर आ रही है। अब 7 सीटें हो गई और आपके खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 6 सीट पर आगे और देखिए बहुत टफ मुकाबला यहाँ पर आप और बीजेपी की, जैसे कहते हैं ना नेक टू नेक फाइट, जैसे राकेश जी भी कह रहे थे, आशुतोष जी भी कह रहे थे, तो वही कुछ आपको टैली में भी नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अब तक खाता नहीं खोल पाई है रुझानों में। तो ये नितिन क्या लगता है आपको कि सोचने वाली बात नहीं है? तीसरी बार आपने जाहिर तौर पर दलित और मुस्लिम जो सीट थी उस पर काफी फोकस किया, लेकिन अभी फिलहाल ये सब कुछ नहीं दिख पा रहा है कि वोटर आपके साथ है। नितिन, देखिए, ये सिर्फ दलित और मुस्लिम की बात नहीं है। कांग्रेस सभी वर्गों को, सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हमारी पूरी लीडरशिप ग्राउंड पे थी, जमीनी स्तर पे काम कर रही थी। और मैंने जैसा कि आपको बताया, अभी सिर्फ 8:15 बजे है, मतलब ये पोस्टल बैलेट के भी बहुत शुरुआती रुझान है। इसके बाद तो अभी असली जो मतगणना है वो शुरू होगी, ईवीएम की काउंटिंग्स है। तो मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को कि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। थोड़ा समय में देना चाहिए। संदीप हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, हर कोई मंदिर जा रहा है। संदीप दीक्षित की वो तस्वीरें देखी, काफी एक्टिव वो वहां पोलिंग बूथ के बाहर भी गए थे। जरा ये बताइए, प्रवेश वर्मा को लेकर क्या जानकारी? अच्छी समझनी पड़ेगी कि झूठ के पांव नहीं होते। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के जो कल बयान आए हैं वो उनकी हार और निराशा को दिखाता है और मुझे लगता है उन्हें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इस पूरे चुनाव को अगर आप गंभीरता से देखें तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने मुद्दों से अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं दिया। हमने शराब घोटाले की बात की, हमने शीश महल की बात की, हमने टूटी सड़कों की बात की, गंदे पानी की बात की, सीवेज के ओवरफ्लो की बात की, यमुना के प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की। हर विषय पे अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हुए नजर आए और दिल्ली के दर्द को समझने के लिए ये विषय पकड़ के रखना जरूरी था। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की, लेकिन हम एक ही सवाल पूछते थे कि 10 साल में क्या किया, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उसका जवाब दिल्ली की जनता आज देगी और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है। इसलिए मैं आशावान हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। देवा ने जिक्र किया, लेकिन इसके साथ कल वाली जिक्र नहीं किया, जिसको लेकर पूरे दिन राजनीति होती रही है, यानी 15 करोड़ वाली बात और ऑपरेशन लोटस की भी बात राकेश गोयल यहाँ पे की। ये कांग्रेस माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी की जो खासतौर पे केजरीवाल की राजनीति है कि दावे करो और उसके बाद फिर प्रूफ नहीं दो, क्या इसका भी एक टेस्ट होगा? एक सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है, ये बताना जरूरी हो जाता है। बेहद। और नितिन, एक छोटा सा रिएक्शन इस पे, कम से कम दिल की धड़कन जो बढ़ रही थी, जब पिटारा खुलता है, एक भी सीट आ जाती है तो सुकून मिल जाता है। नितिन, तो रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे हैं। बड़ी खबर, कालकाजी से बीजेपी के रमेश भितुड़ी भी नजर आ रहे हैं। लक्ष्मीनगर से आपके बीबी त्यागी आगे हैं और कौन आगे चल रहा है किस सीट से, लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं, लक्ष्मीनगर से आपके बीबी त्यागी आगे चल रही हैं। इसके साथ साथ रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं। यहाँ पर नितिन, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो फिर अपना रिएक्शन दीजिएगा, नहीं तो राकेश गोयल जी, वही मैं केजरीवाल की मुझे पूरा विश्वास मुझे दिल्ली की जनता पर है और मैं पूरे सुकून में हूं, मेरी दिल की धड़कनें भी स्थिर है। मैं आपको फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप थोड़ा समय दीजिए, आज परिणाम चौंकाएंगे। आज दिल्ली की जनता ने जो डिसीजन लिया था वो सबको चौंकाएगा और कांग्रेस अच्छे बहुमत के साथ आगे आएगी। चलिए, ऑप्टिमिस्टिक है, अच्छी बात है। ये भी पूछ लीजिए श्रुति जी, क्या हुआ? श्रुति जी, ये भी पूछ लीजिए क्या हुआ? इंडी गठबंधन का क्या हुआ? आपका गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा। जो राजनीति में भ्रम करके, आरोप लगाकर, एक दूसरे पे आरोप मंड करके साथ साथ में खड़े हुए थे लोग, गठबंधन किया था, वो गठबंधन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और वो भ्रष्टाचार वाली सरकार, नहीं निमिषा, हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना, स्थिति कहीं ऐसी बन जाए कि फिर पीछे से दोनों एक साथ आ जाए। नितिन, क्या ऐसा हो सकता है? ये दिल्ली है, ये दिल्ली की जनता, स्वाभिमानी जनता जानती है। दिल्ली की स्वाभिमानी जनता को पूरा विश्वास है, मोदी जी के साथ है। ना नहीं की है नितिन, मैं आपको बता दूं, आज ये सवाल किया गया था, उन्होंने कहा कि जो हमारे हाथ बांध करके बेड़ा गर्ग करते हैं। देखिए, हाथ में हाथ थाम करके जो बेड़ा गर्ग किया इन्होंने, दिल्ली का 27 सालों में विकास अवरुद्ध हुआ है, पीने का पानी नहीं है, नेक टू नेक सड़कें कैसी खड्डों में। बड़ी बात है, रमेश भिदुड़ी आगे कालकाजी से दिल्ली, बहुत बड़ी बात है। हालांकि रमेश भिदुड़ी जो है वो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टेलीकॉम सही कराएंगे, क्योंकि कालकाजी से यहाँ पर अलका लांबा के बीच में फाइट है।
फाइट। हाँ, कालका रमेश जी से बिधूड़ी लड़ की रहे हो। सीट अच्छा, का। अच्छा। हाँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि वो रमेश कालका जी बिधूड़ी। से, हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक है, मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट कर रही हूँ, कालका जी से, लेकिन रमेश बिधूड़ी आगे चल रही है, बहुत अच्छी खबर और है। वो रमेश बिधूड़ी टफ फाइट थी यहाँ टफ फाइट, जिसमें ऐसे बयान थे हाँ। यहाँ पर गोरेगाल को लेकर प्रियंका गांधी को बोला और काफी ज्यादा बवाल मचा, बहुत ज्यादा बवाल मचा था। और ये बड़ी खबर है कि लक्ष्मी नगर से आपके बीबी त्यागी आगे चल रहे हैं। लक्ष्मी नगर कोचिंग हब, और इसको लेकर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस ये बताती रही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिस तरह इस बार पानी भरा और बच्चों की मौत हुई जो IAS PCS की कोचिंग करने के लिए आते हैं, तो भरसक उम्मीद जता रहे थे कि इस बार जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा है, उनका वोट आपके खाते में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो लक्ष्मी नगर से जो कोचिंग हब है वहां से आप आगे दिख रही है। बिल्कुल। राकेश गोयल जी, इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करिए। देखिए मनु, जो स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने आते हैं, जाहिर सी बात है उसमें काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ के वोटर नहीं है, तो उसका मुझे इम्पैक्ट इतना नहीं लगता कि ज्यादातर लोग बाहर से यहाँ स्टडी के लिए आते हैं और वो यहाँ PG में रहते हैं। पर जो मेन यहाँ पे जो, जैसे आपने भी बोला कि ये 15 करोड़ का जो वीरेंद्र सचदेवा जी ने बोला, ये बेसिकली एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है आपके पास। वो स्क्रिप्ट हर बार केजरीवाल जी आते हैं, झूठ बोलते हैं। 2019 में हमने स्क्रिप्ट देखी पढ़ते हुए, 2020 में देखी, 2024 में देखी, 2025 में हम इसी सेम स्क्रिप्ट को देख रहे हो। बार बार आते हैं, यही बोलते हैं मुझे, हमें हमारे वोटरों को, हमारे जो विधायक है उनको खरीदा जा रहा है। कभी वो 15 करोड़ की बात करते हैं, कभी 20 करोड़ की बात करते हैं, कभी 10 करोड़ की, आज 25 करोड़ की बात करते हैं। आपके प्रवक्ता, हम इंतजार कर रहे हैं इसका, वो जुड़े हैं और हमारा जवाब दे, लेकिन वो नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इसका भी एक लिटमस टेस्ट होगा कि आप जो दावे करते हैं उसके साथ सबूत नहीं देते, तो उसको क्या दिल्ली की जनता एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही है, या उसको बहुत ज्यादा इस राजनीतिक आरोपों से फर्क नहीं पड़ता? उसको ये जो योजना लेकर आते हैं उससे फर्क पड़ता है? एक लाभार्थी वोटर है केजरीवाल के साथ, ये आपको मानना पड़ेगा। देखिए, लाभार्थी वोटर जो बिजली पानी के लिए जो इन्होंने शुरू में एक शगुफा दिया था, जाहिर सी बात है लोगों के कहीं ना कहीं मन में रहा, उसकी वजह से 2 बार 3 बार सरकार भी बनी। पर जो बार बार झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, इससे दिल्ली की जनता ऊब चुकी है, पक चुकी है, और ये कोई सबूत नहीं देते, बाद में माफी भी मांगते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से भी AC भी नहीं पूछा, कोई नाम नहीं देता, कोई सबूत नहीं है, कभी पानी में जहर मिलाने की बात करते हैं, तो इसका एक बड़ी अजीब बातें करते हैं। आशुतोष जी से भी ले लेते हैं, क्योंकि राकेश जी जिस तरह बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है आशुतोष जी की झूठ से इतना ही जनता पक जाती तो क्या 2 टर्म में रिपीट करती? दूसरी बात ये कि अगर झूठे वादे, अगर शगुफा नहीं है फ्रीबीज का, तो आखिर क्यों ये कहना पड़ा कि जन कल्याणकारी योजनाएं अगर हम आ जाएंगे, बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो हम उसको सुचारू रखेंगे, हम उसको बंद नहीं करेंगे। हम भी बिजली पानी और बढ़ा के अगर 2500 वो दे रही है तो 2100 आप भी दे रहे हैं। आशुतोष जी। बिल्कुल शुद्धि जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तमाम योजनाएं जो आपकी हैं वो जारी रखने की बात की है, तो फ्री बीज पर और उससे आगे बढ़कर के उनसे बड़ी घोषणाएं की हैं। तो मुझे लगता है कि फ्री बीज का मुद्दा इस बार दिल्ली में उतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों भी आपसे ज्यादा फ्री बीज देने के लिए रेडी हैं। लेकिन ऐसे में जो डेंट अरविंद केजरीवाल की छवि को पहुंचा है, शायद उसका नुकसान मुझे लगता है कि आपको उठाना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में अभी तक के जो रुझान है, हालांकि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है और जिसमें अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया तीनों बड़े चेहरे जो आपके हैं वो पीछे चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर पोस्टल बैलेट से 2 चीजें साफ जाहिर होती है कि फ्रीबीज का मुद्दा जो आपको बड़ा गेम चेंजर लगता था वो शायद उतना उनके फेवर में वर्क नहीं किया, लेकिन बजट में जो प्रावधान मिडिल क्लास को दिए गए उसका फायदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर, क्योंकि पोस्टल बैलेट वाले जो मतदाता होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सेंट्रल के कर्मचारी होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बजट के तौर पर जो रियायत मिडिल क्लास को देने की 12 लाख तक की अपनी बजट की घोषणाओं में की, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ साफ दिख रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान एक अपडेट अभी दर्शकों को दे दूं, आशुतोष जी आपको रोकना चाहूंगी। जंगपुरा अपनी सीट बदली है, मनीष सिसोदिया ने, शिक्षा मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय, इसलिए दिल्ली के लोगों के मन में बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा मैंने देखा वोटिंग वाले दिन दिख रहा था। इसलिए जब आज आप नतीजे देखेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी के कल के जो पैंतरे थे वो स्पष्ट बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी हार मान चुके हैं। मेरे 15 कैंडिडेटों को ऑफर आ गई 15-15 करोड़ की, वो कैंडिडेट कौन है, वो जीते हैं नहीं, उनके बारे में कोई बता नहीं पाए, और ये पिछले 5 साल से नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए कल उन्होंने अपने लिए भूमिका बनाई है कि जब वो हारेंगे तो ये कह पाएंगे कि देखिए जी इन्होंने ईवीएम हैक करी है, वरना मेरे एमएलए को कल क्यों खरीद रहे थे, जब नहीं मेरे एमएलए बिके तो इन्होंने ईवीएम हैक कर ली। तो ये बहाने इसलिए ढूंढ रहे हैं, दिल्ली में बदलाव की आंधी है। 1993 से 1998 का वो समय जब बीजेपी की
सरकार थी, 3 मुख्यमंत्री भी हुए, लेकिन उसके बाद से आज तक 27 साल का एक लंबा समय हो गया। क्या ये सूखा इस बार खत्म करेंगे आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ डेफिनेटली हम नहीं करेंगे, दिल्ली के लोग खत्म कर रहे हैं। दिल्ली के लोग सोच रहे हैं कि अगर 2013 में ही भाजपा आ गई होती तो आज दिल्ली कितनी तरक्की कर चुकी होती। दिल्ली बहुत पिछड़ गई है, दिल्ली बहुत पीछे रह गई है, देश सारा आगे निकल गया, इसलिए दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रधानमंत्री की जो रैलियां हुई चुनाव के समय में, 3 रैलियां थी, उससे पहले भी एक जनसभा हुई, उसका असर देखिए बहुत बड़ा असर उसी का हुआ है। जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मैदान में आए, जमीन पर उतरे, गृह मंत्री जी ने आके जो प्रधानमंत्री जी का विजन था दिल्ली के बारे में, वो रैलियां कर करके बताया किस तरह से दिल्ली को बदला जा सकता है प्रधानमंत्री के विजन में, डबल इंजन की सरकार। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके ये बताया कि वो क्या दिल्ली के लिए करने वाले हैं, तो दिल्ली के लोगों ने एक तरफा विश्वास जताया कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के साथ साथ दिल्ली के सरकार के लिए भी समय निकालूंगा, तो दिल्ली के लोगों को लगा अगर प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार चलवाने में भी अपना समय देंगे तो दिल्ली बदल जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जमीन पर उतरना बहुत बड़ा था, इसीलिए बदलाव चुनाव में आया। एसीबी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस दिया है अरविंद केजरीवाल को हॉर्स ट्रेडिंग मामले में, क्या कहेंगे? लगातार अरे वो झूठ में झूठ बोलता है। वो तो पंजाब सरकार में भी कहा था, उन्होंने पंजाब के एमएलए खरीद रहे हैं, उन्हीं की सरकार है, वहां तो इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हो पाई। दिल्ली में एसीबी उनसे पूछ रही तो जवाब नहीं दे रहे। वो तो फ्रॉड आदमी है। इसी झूठ, बेईमानी और मकारी के कारण ही दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहते हैं। संदीप दीक्षित का सुबह बयान आया कि पार्टी हाईकमान तय करेगी अलायंस को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। क्या अलायंस होगा भाई, क्या बातें कर रहे हो? अरे उनकी जमानतें नहीं बचने वाली कांग्रेस की, एक भी सीट पे जमानत नहीं बचेगी, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की 20 सीटें नहीं आने वाली, तो काय का अलायंस होगा? ये क्या नई नई बच्चों वाली बातें करते हैं। संदीप दीक्षित बड़े मैच्योर लीडर हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्टेटमेंट उनको देनी चाहिए। तो गुरुद्वारे में है वनिंदर सिंह सिरसा, राजौरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और ग्रंथियों को लेकर एक बड़ा यहाँ पर दाव भी बढ़ रही है।